सायरा बानो साहिबा, इस वक्त अगर देखा जाए मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि मसाइल इतने गंभीर हैं कि कोई तन्हा जमात हल नहीं कर सकती, तो मजमूई तौर पर सबको मिलकर आगे बढ़ना है। इस पे क्या राय रखती हैं? 75 सालों से ये अल्फाज सुन रहे हैं कि हालात बहुत गंभीर हैं, हम नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं, इन तमाम मसाइल से आईनी हाथों से निपटेंगे। अब कोई नया फिक्रा ढूंढ लें। जो हुकूमत आती है वो आके हमें ये वाला बताती है कि पिछला खजाना खाली था। 75 सालों से तो यही आगे पीछे होके सारे, और ये चले 35 साल हम आमरीत के लगा लें, बाकी यही पार्टीज थी। तो मुल्क के गंभीर हालात किसने किए? राना साहब ने किए, आपने किए या मैंने किए? किसने किए गंभीर हालात? तो अब हर किसी को पता है कि ये जिस हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जो एक नाजुक माशी सूरत हाल हम लोगों को, वो कहते हैं ना कि पैदाइश पर हर बच्चे को तोहफा मिलती है ये, तो अब उसको अपनी फेस सेविंग के लिए इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी ये कौन सी बात हुई? अच्छा, एक दो सवाल मेरे छोटे छोटे हैं। एक तो बता दें कि क्या आपकी जमात जो है उनके अरकान हलफ उठा के वोट देने जा रहे हैं? किसी को ये हलफ उठाना ही नहीं, हलफ उठा लिया है वोट देना नहीं। एक तो ये बता दें कि नहीं, वोट नहीं देना, मेरे ख्याल में हलफ नहीं उठाया और वोट हम नहीं देंगे। हम तो इस इलेक्शन को सिरे से मान ही नहीं रहे, और जो हमारे एहतजाज है वो जारी रहेगा इस क्या कहते हैं मुसल्लत हुकूमत के खिलाफ। जब तक ये हुकूमत चाहती नहीं है, हम लोग अपना मतलब जो हम लोगों का राइट है एहतजाज का, वो अपनी हम लोग करेंगे। हम नहीं मान रहे इसको। अच्छा, दूसरा भी मेरा छोटा सा मान नहीं रहे तो वोट किस चीज़ का? हसन नवाज और सैन नवाज साहब सुना पाकिस्तान आ रहे हैं, और तो यासर मेरा साथी कह रहा है कि वो बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। मुझे तो नहीं पता। तो ये हसन नवाज साहब, हुसैन नवाज साहब जब अदालतें बुलाती थी उस वक्त तो आते नहीं थे। ये अब तो वो बहरा की हुकूमत है, चाचा उधर हैं, अब्बू भी हैं सर पे दस्ते शफकत रखने के लिए। वैसे इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, मतलब वो जितना भी यहाँ से लेकर गए थे वो सब कुछ बेच उठा के आ रहे हैं। नहीं, वो अपना कारोबार कहते हैं कि सुनने में आ रहा है कि कारोबार शायद पाकिस्तान में वो बड़ी इन्वेस्टमेंट करे। बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या? जैसे वो क्या कहते हैं, सलमान शहबाज ने सोलर का एग्रीमेंट किया था कि वो सोलर वहां से दे के लोगों को किस्तों पे देने और इसके ऊपर चूना लगाना है। कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी यहाँ पर? जो मादनी ज़खायर निकले हैं वो आके उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अब तो खेत खलियान ही बचे हैं। हाउसिंग स्कीम तो बहुत ज्यादा बन चुकी है कि चप्पे चप्पे पे एक नई बिल्डिंग खड़ी है और एक हाउसिंग स्कीम है। इन्वेस्टमेंट किस चीज में लेकर आनी है? क्या बहुत अच्छे किस्म के हॉस्पिटल्स बनाएंगे लोगों के इलाज मुआवजे के लिए, जिसमें चैरिटी वर्क होगा, या लोगों को तालीम के साथ तरबियत भी देंगे? मुझे भी तो पता चले। हाँ, PIA का प्राइवेटाइजेशन का सुन रहे हैं, तो वो हो सकता है कि एक नई एयरलाइन बने। बाकी तो मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ इन्वेस्टमेंट किस चीज में आ रही है। अच्छा सायरा बानो साहिबा, आप लोगों ने कहा कि हम असेंबली में नहीं जाएंगे, हलफ नहीं उठाएंगे, हम इस इलेक्शन को मानते नहीं है। एतजाज़ एहसन साहब ये राय रखते हैं कि माजी में PTI ने जो 140 बंदों समेत कौमी असम्बली से इनखला हासिल कर लिया था, वो एक अच्छा मूव नहीं था। अगर 140 होते तो ये 91 से ज़्यादा वहाँ पे बात हो सकती थी। तो उन्होंने कहा कि अब चलें, अच्छी बात है कि उन्होंने असम्बली के अंदर बैठने का फ़ैसला किया है, असम्बली में रिटेलिएट करेंगे। तो आपको क्यों लगता है कि असम्बली के बाहर रिटेलिएशन ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है? वो आपको शायद पता नहीं है कि हमें सीट्स कितनी मिली हैं 2 सूबाई असम्बली की। वो भी पीर साहब ने फरमाया है कि ये गलती से सीट्स आ गई है, जो कि हम वापस करते हैं सरदारी साहब को, कि कहीं बड़े नाराज ना हो जाए। आपने कॉन्फ्रेंस में सुनी, तो ये हम तो वापस कर रहे हैं गुड जेस्टर में। यह गलती से 2 बंदे जीत गए, इसको वापस ले लें आप। और बाकी जो एहतजाज एहसन साहब ने कहा, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि वो PTI का बहुत गलत फैसला था। और मजे की बात है कि जिन्होंने उस फैसले को वो कहते हैं ना कि जिन्होंने तायद की और जिन्होंने जबरदस्ती असेंबलियों से निकलवाया, सबसे पहले वो भी पार्टी से निकले। सब लोग थे जिसमें, अब मैं बार बार कहती हूँ तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, फवाद चौधरी साहब थे, फारूक हबीब थे, परवेज खटक थे, और भी ये परवेज नहीं, आप तो उनके इत्तेहादी परवेज खटक साहब भी उसमें शामिल थे। किसमें? कि असेंबलियों से इस्तीफे दे दें, उस कहने में। अरे उन्होंने तो कहा था, वो खड़े हुए तो हमने कहा शायद कोई अच्छी बात करेंगे, क्योंकि उससे पहले फखर इमाम साहब ने, फतियाना साहब ने, गौस बख्श मेहर साहब ने बहुत समझाया था कि बेनज़ीर साहिबा ने जब इलेक्शन से बायकॉट किया था
फिर वो उसको आखिर तक रिग्रेट करती थी कि जमहूरी अमल से नहीं निकलना चाहिए। और उस वक्त मैं सबसे ज्यादा पेश थी, और जो कि मतलब मैं सब खवातीन की नुमाइंदगी कर रही थी। मैंने कहा मैं बोलती हूँ, और तो यही मैंने कहा कि आप लोगों के पास लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा होगा, आपके पास पब्लिक अकाउंट कमेटी होगी, हर चीज में आप कर सकते हैं, मगर आप सोचें कि ये साजिश कितनी बड़ी थी कि बहुत आसानी से लीडर ऑफ अपोजिशन भी छोड़ दिया, पब्लिक अकाउंट कमेटी भी छोड़ दी, फिर जो नैब का कानून ये वो, अगर ये होते तो कुछ भी ना होता। आफ्टर 3 मंथ ये इलेक्शन हो जाए। आप ये कहती हैं कि वो अंदरूनी तौर पे साजिश हुई थी? जी हाँ जी, बता रही है। तो फिर खटक साहब ने फिर खड़े होके कहा कि जी मैंने अवाम की राय पूछी थी, अवाम ने कहा कि हमें असेंबली में नहीं बैठना चाहिए। ये 3-4 लोग थे, इनका तो बस नहीं चल रहा था कि ये अगर कोई ना माने तो ये उधर एड़ियां रगड़ के रोना शुरू कर देंगे। अच्छा, उसमें परवेज खटक, फवाद चौधरी, आप कह रही हैं फारूक हबीब 2-3 और एमपीए कह रही हूँ, एमएलए थे ये, क्या कहते हैं, शुमाली पंजाब के, मैं नाम थोड़ा वो हो गई हूँ, मतलब ये 8-10 लोग ही थे जिन्होंने कहा असेंबली में बैठना ही नहीं है। वरना वहां पर बैठा हुआ हर बंदा इस फैसले को वो कर रहा था कि हमें असेंबली नहीं छोड़नी चाहिए, हमें असेंबली में बैठना चाहिए और इनके लिए मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अब मुझे नहीं पता, लेकिन इन लोगों ने इतना ज्यादा किया था कि यकीन नहीं करें कि अफसोस हो रहा था कि वो कहते ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गए, और फिर उसके बाद तो आपको खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए, गवर्नमेंट भी छोड़ दी। आपको तो ये देखिए इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। जी मैं बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप, लेकिन आप तो को खुश होना चाहिए। आपके सूबे से सदर पाकिस्तान आ रहे हैं और बड़े बाइख्तियार आ रहे हैं, अब तो आपको खुश होना चाहिए। नहीं, वो सदर पाकिस्तान के इख्तियारात तो ले लिए गए थे ना 16 माह में, काफी कम हो गए थे। और अभी तो शायद पता नहीं, मुझे अल्फाज समझ नहीं आ रहे। बिलावल ने शायद मजाक से कहा था कि क्वीन ऑफ एलिजाबेथ, जो लंदन की क्वीन है, कि उनके जैसे इख्तियारात हैं। नहीं तो फिर किस मंतिक और मसलहत के तहत आप समझ रही हैं कि वो ये नशिस्त लेना चाह रहे हैं? बस एक आप देखिए अब इसमें क्या वो होता है, अपनी ये आईनी ओहदे इन्होंने अपने पास रखे हैं कि उसमें जो भी करना है, या पता नहीं आगे क्या सोच आए हैं लोगों की। जाहिर है इतनी बड़ी डील हुई है, इतने बड़े पैमाने पर एक सूबे की डील हुई है और बलूचिस्तान भी दिया गया है, तो इसके पीछे कुछ तो होगा ना। इसके पीछे सिर्फ सामने सिर्फ आपको सियासत नजर आ रही है, सियासत नहीं है। अच्छा ये तो बता दें, ये निकाह कितना अरसा रहेगा? क्या ये हनीमून पूरा कर सकेंगे? नहीं, क्या ये हनीमून पूरा कर सकेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से ये सारा वो हो रहा है। देखिए आप बाकी पार्टीज का देखिए ना, एमक्यूएम है, बीच में काफ है, पीपल्स पार्टी है, और पीपल्स पार्टी तो ज़ाहिर है हमारे मीडिया में भी इतना ज्यादा, मतलब जरदारी साहब को मुफाहमत का बादशाह का है, तो मुफाहमत बादशाह दी मर थी। और किसी वक्त ये जो छोटी जमातें हैं, जो बात है, ये किसी भी पलड़े में आ जाएंगे। और अल्लाह करे कि ये अब जो मुल्क कौम के लिए बेहतर हो। वैसे तो ये वाली सूरतें बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, जो 35 साल बाद ही माँ बचपन से हम इनको वोट मांगते देखते रहे, वो उन्होंने भी बाल चले गए तो साढ़े भी चिट्टे हो गए, और अभी तक वो वोट और वही आवाम की खिदमत का वादा कर रहे हैं कि हम आ गए तो हम ये खिदमत करेंगे।